बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक जलाल नामी आदमी रहा करता था। एक रात उसे अपने किसी जरूरी काम के लिए दूसरे गांव में सफर करना था। उस जमाने में अमूमन लोग पैदल ही सफर किया करते थे। दूसरा गांव वहां से बहुत दूर था। उसने रात को अपने सफर के लिए चुना। उसकी बीवी कहने लगी कि रात के इस वक्त जंगल से गुजरकर सफर करना खतरनाक है। तुम जानते हो कि रात के वक्त जिन्नात, भूत प्रेत और जिन चुड़ैलें वीरानों में अपना बसेरा किए रखती हैं और जंगल में खतरनाक जंगली जानवर भी घूमते हैं। इसलिए ये अक्लमंदी नहीं कि तुम रात के वक्त सफर कर रहे हो। वो आदमी कहने लगा, नेकबख्त, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। मैं इन चीजों से नहीं डरता और वैसे भी इन चीजों का कोई वजूद नहीं। मैं रात के वक्त ही सफर करना बेहतर समझता हूँ। उसके दोस्त अजीज रिश्तेदारों ने भी उसे समझाया कि गांव बहुत दूर है, रात के वक्त सफर मत करो, मगर उसने किसी की न मानी। कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और सफर के लिए निकल खड़ा हुआ। वो अपने गांव से निकलकर जंगल के कच्चे रास्ते पर हो लिया। रास्ता वीरान था और जंगल में हर सूफ खामोशी का राज था। सन्नाटा और वीरानी हर तरफ छाई हुई थी। वो चलता चला गया, सफर करता गया। सफर करते करते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसे मालूम नहीं था कि उस वक्त जंगल में 3 खौफनाक शरारती जिन भी मौजूद थे, जो रात के वीराने में जंगल में बसेरा किए हुए थे। उन्होंने जब एक आदमजात को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से नाचने लगे। वो बोले, आज हमें हमारा शिकार मिल गया। उन्होंने कहा, देखो, वो एक आदमजात कंधे पर कुल्हाड़ी रखे हुए हमारी तरफ ही चला रहा है। ये हमारा शिकार है। आज जंगल के इस वीराने में हमें एक इंसान शिकार मिल गया। आदमी उन तीनों शरारती जिनों को देखकर ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि उसका सामना 3 जिनों से हो जाएगा। उन तीनों जिनों ने उसको पकड़कर कैद कर लिया। फिर तीनों ने उसके बारे में आपस में सलाह मशवरा किया। एक ने कहा कि हम इसको कैद करके क्या करेंगे, बेहतर यह है कि इसको रिहा कर दे और इस पर एहसान कर दे। दूसरे जिन ने कहा, नहीं, हम इसको कत्ल कर देंगे और इसका गोश्त खा लेंगे, ये हमारा शिकार है। तीसरे ने कहा, इसको कत्ल करके खा जाने से हमें क्या फायदा होगा, हमारी भूख तो ये मिटा नहीं सकता, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेला हम तीनों के आज की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं होगा। बेहतर है कि हम इसको अपना गुलाम बनाकर रखें। वो तीनों किसी फैसले पर मुत्तफिक ना हो सके। अचानक उन्हें एक और आदमी दिखाई दिया। वो तीनों खुशी से नाचने लगे कि हमें दूसरा शिकार मिल गया। उस दूसरे आदमी ने कहा, तुम तीनों जिन्नात यहाँ क्या कर रहे हो? उन तीनों जिनों ने देखा कि वो आदमी बड़ा बहादुर था। वो पहले वाले की तरह खौफजदा नहीं हुआ था, उनसे डरा नहीं था। जिन्नात बोले, हम 3 जिन हैं और इस आदमी को हमने पकड़ लिया है, हमने कैद कर लिया है। हम इसके बारे में अभी तक मशवरा कर रहे हैं कि इसे क्या करें। दूसरे आने वाले शख्स ने कहा कि मैं तुमको अगर एक अजीब वाकया सुनाऊं तो क्या तुम इसको छोड़ दोगे? जिन्नात पहले तो हंसने लगे, फिर कहने लगे, हाँ, अगर तुम्हारा वाकया वाकई दिलचस्प हुआ तो हम इस शख्स को छोड़ देंगे। उस शख्स ने कहा, फिर सुनो, मेरा किस्सा निहायत अजीबोगरीब है। मैं बहुत मालदार आदमी था। अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत और दौलत से नवाजा था, लेकिन मेरी किस्मत बिगड़ गई। सारी दौलत खत्म हो गई, अय्याशियों में उड़ा दी और मैं मकरूज हो गया। कर्ज खाओं ने जब अपनी रकम का मुतालबा किया तो मैं अदा न कर सका और उनसे बचने के लिए मुल्क छोड़कर भाग निकला। मैं वीरानों और सहराओं में भटकता रहा। एक जगह पहुंचा तो मुझे शदीद प्यास लगी थी। मैं एक कुएं पर जा पहुंचा। पानी पीने के लिए जब मैं कुएं के अंदर उतरा तो कुएं के अंदर से किसी शख्स ने चिल्लाकर कहा, ये पानी मत पीना। मैं वो आवाज सुनकर कुएं से बाहर निकल आया और मैंने वो पानी न पिया। उसके बाद मेरी प्यास शदीद तर होती चली गई। मुझ में बर्दाश्त की सलाहियत खत्म हो गई तो मैं फिर कुएं में उतरा तो अंदर से फिर कोई शख्स चिल्लाकर कहने लगा, खबरदार, ये पानी मत पीना। मैं कुएं से बाहर आ गया, लेकिन प्यास की शिद्दत से जब मरने के करीब हुआ तो मैं फिर तीसरी बार कुएं में उतरा तो अंदर से मुझे फिर आवाज आई कि खबरदार, ये पानी मत पीना। लेकिन इस बार मैंने उसके चिल्लाने और रोकने की परवाह न की और मैंने पानी पी लिया। जब खूब मैंने पानी पीकर अपना पेट भरा तो मेरी प्यास मिट गई। तो उस शख्स ने कहा, इलाही, ये शख्स अगर मर्द है तो इसको औरत बना दे और अगर औरत है तो इसे मर्द बना दे। उसके कहने के साथ ही मैं उसी वक्त औरत बन गया और फिर मैं चलता चलता एक शहर में जा पहुंचा।
जहां एक शख्स ने मुझे देखा। वो मुझ पर मर मिटा और उसने मुझसे निकाह कर लिया। मैं उसके साथ रहने लगा। उससे मैंने 2 बच्चे जने और एक अरसा बाद अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। मैं उसी कुएं पर पहुंचा जिसका पानी पीकर मैं औरत बन गया था। क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने के लिए मैं कुएं के अंदर उतरा। तो जिस तरह पहली बार किसी चिल्लाने वाले ने चिल्लाकर पानी पीने से मुझे मना किया था, उसी तरह इस दफा भी चिल्लाया। लेकिन शदीद प्यास की मजबूरी से मैंने पानी पी लिया और उसके चिल्लाने की बिल्कुल परवाह न की। चुनाचे उसने फिर बददुआ दी तो मैं औरत से दोबारा मर्द बनकर अपनी असली सूरत में आ गया। फिर उस शहर में मैंने एक औरत से निकाह किया। उसके बदन से मेरे 2 लड़के पैदा हुए और आजकल मेरे 4 लड़के हैं। 2 मेरी पीठ से और 2 मेरे पेट से हैं। ये सुनकर जिन्होंने कहा, बेशक तेरा वाकया बड़ा ही अजीबोगरीब है और तेरी खातिर हमने इस आदमी की कैद का 3रा हिस्सा माफ किया। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनके पास से एक बैल गुजरा जो हवा की तरह उड़ा चला जा रहा था। उसके पीछे देखा कि एक आदमी हाथ में लाठी लिए हाँपता हुआ दौड़ा चला रहा है और उसका सांस चढ़ा हुआ है। वो शख्स उनके पास आकर खड़ा हो गया, सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना किस्सा कुछ इस तरह बयान किया जो पहले से भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा कि मैं अपना किस्सा तुम्हें सुनाऊंगा, सारी बात तुम्हें बताऊंगा। क्या तुम भी इस शख्स का मेरी खातिर कुछ कसूर माफ कर दोगे? तो उन तीनों जिन्होंने कहा, बिल्कुल, शर्त यह है कि तेरा किस्सा पहले शख्स से ज्यादा अजीब होना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, सुनो, हम 7 भाई थे और हमारा एक चचा था जो बड़ा मालदार था। उसकी एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। मेरे चाचा ने एक बछड़ा पाल रखा था। इत्तफाक से वो बछड़ा एक दिन गुम हो गया। चाचा ने हम 7 भाइयों से कहा कि तुम 7 में से जो भी इस बछड़े को लौटा देगा, उसे ढूंढ कर लाएगा, मैं उससे अपनी बेटी ब्याह दूंगा। ये सुनकर मैंने अपनी ये लाठी हाथ में ली और उसके पीछे उस वक्त दौड़ता रहा हूँ जिस वक्त मैं 9 उम्र लड़का था और अब बूढ़ा हो गया हूँ। ये बछड़ा था, अब बैल हो गया और अब तक ना मैं इस बैल को पकड़ सका और ना ये बैल थकता है और ना एक जगह खड़ा होता है। उसकी बात सुनकर तीनों जिन्नात ने कहा कि तेरा वाकया तो बड़ा ही अजीब है। चल, तेरी खातिर हमने इसके कसूर का 2रा हिस्सा भी माफ किया। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनके पास एक घुड़सवार आया जो घोड़ी पर सवार था। उसके पीछे उसका गुलाम घोड़े पर सवार था। दोनों ने सलाम किया। अलैक सलैक के बाद उसने उनका हाल पूछा तो उन्होंने अपना और दूसरे शरीकों का किस्सा सुनाया। ये सुनकर घुड़सवार शख्स ने कहा कि अगर मैं इन दोनों से ज्यादा अजीब किस्सा बयान करूं तो क्या तुम इस कैदी की सजा का बाकी हिस्सा भी माफ कर दोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल, अगर तेरा किस्सा इन दोनों से ज्यादा अजीब हुआ तो फिर। नए आने वाले ने कहा, तो फिर सुनो, मेरी एक हबीस और बदकार माँ थी। ये कहकर उसने अपनी घोड़ी की तरफ देखा और कहा, क्या इस तरह है ना? घोड़ी ने अपने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर गुलाम के घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं उस बदकार को अपने इस गुलाम के साथ मुतमम्मम करता था। और घोड़ी से पूछा कि मैं सच कहता हूं ना? घोड़ी ने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर मैंने अपने गुलाम को एक दिन अपने किसी काम के लिए भेजा। उस बदकार ने उसको अपने पास रोक लिया। इस दरमियान में मुझे नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि ये बदबख्त औरत बड़े जोर से चिल्लाई और एक चूहा बरामद हुआ। उसने उस चूहे से कहा कि सजदा कर। चूहे ने सजदा किया, फिर कहा करीब हो। वो करीब हो गया। फिर कहा गायब हो जाओ। वो गायब हो गया। फिर चक्की मंगाकर एक प्याला सत्तू पीसे और घोलकर इस गुलाम को पिला दिया। वो दोनों पीते ही औरत घोड़ी बन गई और गुलाम घोड़ा बन गया। चुनाचे वो दोनों यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद हैं। घोड़ी पर मैं खुद सवार हूँ और घोड़े पर मेरा ये गुलाम। ये कहकर उसने घोड़े और घोड़ी से कहा कि मैंने जो कहा वो सच है ना? दोनों ने सर हिलाकर कहा कि हाँ। ये सुनकर उन्होंने कहा कि जितने वाकयात हमने आज तक सुने हैं, ये सबसे ज्यादा अजीबोगरीब है। हमने तुम तीनों के किस्से सुनकर इस आदमी को आजाद किया। जाओ, अब तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। वो तीनों किस्सा बयान करने वाले अपने रास्ते पर हो लिए और जलाल कंधे पर कुल्हाड़ी रखे अपने सफर पर दोबारा चल पड़ा।